हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो जैसे कि सभी को पता है, लास्ट में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट किया था। ओके, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 भी कंप्लीट किया था, जिसका मैंने आपको लास्ट में वीडियो सेंड किया था। ओके, तो बेटा सभी को प्रैक्टिस सेट 3.3 भी समझा होगा और आप लोगों ने आपका नोटबुक जो है ना वो कंप्लीट किया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर होगा देन आस्क मी, आई विल क्लियर डाउट्स ऑन अवर लाइव सेशन। ओके, सो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, जो बहुत ही ईजी है, आपको इजीली मैं समझाऊंगा। ओके, सो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा आज का टॉपिक विच वन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, और उसी के साथ कुछ कन्वर्स से, इनवर्स से और कुछ कोरोलरीज भी है। अगर आपको समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट करना है, अदरवाइज टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन अवर लाइव सेशन। ओके, सो वेलकम टू ऑल इन अवर मैथमेटिक्स। पर एक चीज आपको बता दूं बेटा कि आप लोगों का जितना यूज होता है व्हाट्सएप का या फिर किसी भी चीज़ का, उतना ही करो, अदरवाइज आप मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। ओके, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हेडेक बढ़ता है, मतलब सर का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम। तो आपको जितना लगता है उतना यूज़ करो, ठीक है। आपको क्लास करना है तब तक के लिए करो, क्लास होने के बाद आप मोबाइल को साइड में रख दो। क्लियर। अगर आपको कुछ होमवर्क करना हो तो ठीक है, पर आप फालतू काम करने के मतलब गेम खेलने के लिए आपके घर से मुझे कुछ ना कुछ कॉल आता है कि मेरा बच्चा गेम खेल रहा है, क्लास नहीं करता, तो बेटा ऐसे मत करो। उससे क्या है ना कि आपका कुछ नहीं जाता, पर आपके माँ पिता जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, उनके लिए फिर वो बैड इंपैक्ट गिरता है, बैड इंप्रेशन गिरता है। ओके, चलिए हो गया, तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का पोर्शन। ओके, तो मैं हो जाऊंगा अभी मिस्टर इंडिया मतलब इनविजिबल, आपको सिर्फ स्क्रीन दिखेगी। सो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर प्रॉपर साउंड। ओके, सो क्लियर। सो बेटा देखिएगा, आज हम क्या पढ़ेंगे, टुडे वी लर्न अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो सी द फर्स्ट पार्ट, क्या बोलता है आपको इसको दो पार्ट्स में देखना है, ठीक है। पहला पार्ट देखेंगे, विच वन, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट इज ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। ओके, आपका पार्ट वन क्या बोलता है बेटा थ्योरम का, कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट इट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। ओके, मतलब जो भी पॉइंट होगा किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ऑफ ए सेगमेंट, इट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। समझ में आ रहा है आपको? देखिए जो भी आपका, देखो ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकल, दैट्स ट्रायंगल विच वन, ट्रायंगल पी ए बी। ओके, पर ये पहले ट्रायंगल नहीं था। ओके, पहले ट्रायंगल नहीं था, ये पहले आपका सिंपल से लाइन थी, कौन सी, ए और बी। मैंने यहाँ पे पहले सिंपल लाइन ली, कौन सी, ए और बी। फिर उसमें से मैंने क्या निकाला, उसमें से मैंने परपेंडिकुलर निकाला। कैसे निकाला, कि मैंने परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपके पास जो क्या होता है ना, आपको पता है आपके पास प्रोटेक्टर होता है, जिसको आप लगाने से आपको एक 90 डिग्री का मेजरमेंट मिलता है, बराबर ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या, देखिए परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का मेजरमेंट, ठीक है। तो आप लोग उसको रखिए, फिर आपको मिल जाएगा डिफरेंस। ओके, तो आपको जो लाइन आएगा ना, वो बीच में से इस तरह से आएगा, जो आपका मिड सेगमेंट बोल सकते हो आप इसे, बराबर ना। तो इसको आपको ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी भी लाइन में से अगर आप एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे, जिसे आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि इस लाइन को, लाइन ए बी को, देखिए जो कि इस लाइन ए बी को दो पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। पहला पार्ट होगा ए एम और दूसरा होगा आपका एम बी, बराबर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट होगा आपका ए एम और सेकंड होगा आपका एम बी। पर यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट इज, बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, बराबर। मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके किसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, ये इस सेगमेंट पे, वो क्या होंगे, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट के इक्वल होंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, गिवन आपके पास क्या है, देखो इसको देखो, गिवन क्या आपके पास, कि लाइन ए इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बराबर ना। ये जो हमने लाइन ए निकाला है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मेजरमेंट जो है एंगल का वो 90 डिग्री है, और साथ ही में जो आपकी लाइन है ना, कौन सी, ए बी, उसको जो दो पार्ट्स में डिवाइड करा ना, तो उसके दोनों के देखो मेजरमेंट कितने हैं, वो भी आपका डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्लियर। देन ऑफ सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम, पॉइंट पी इज एनी पॉइंट ऑन एल। देखिए हमने जो पॉइंट पी लिया ना, उसको फिर ज्वाइन किया किसके ऊपर, बाय यूजिंग दैट बोथ द लाइंस पी ए एंड पी बी। क्लियर। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये जो पी ए होगा ना, वो पी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, मतलब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप सेगमेंट निकाल रहे हो, उस सेगमेंट से आपको क्या दिखाना है, कि सभी जो आपके एंड पॉइंट्स, देखिए इसका एंड पॉइंट है ए और इसका एंड पॉइंट है बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बाय शोइंग विद द, ओके, एज्यूमिंग पॉइंट पी। ओके, मतलब पी के साथ आपको दोनों क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। मतलब पहला होगा आपका पी ए, ये वाला, और सेकंड होगा आपका पी बी, दोनों के आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर। सबको समझ में आया होगा कि हमने सिंपल क्या लिया, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, फिर हमने वहां पे एक एज्यूमिंग पॉइंट पी लिया, किसके ऊपर, इस परपेंडिकुलर लाइन एल के ऊपर, फिर उसको ज्वाइन किया इससे एंड पॉइंट से, मतलब एक पी ए और ये आपका पी बी।
क्लियर। फिर आपको प्रूफ क्या करना है कि जो हमने दो लाइन ली ना ये वाली, दोनों क्या आपस में इक्वल है। क्लियर। नाउ सी हियर कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए हमने कंस्ट्रक्ट तो पहले से किया है कि सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी बी, मतलब इसको हमने ज्वाइन कर लिया, इस सेगमेंट को, मतलब इस सेगमेंट ए बी को और इस सेगमेंट एपी को और इस सेगमेंट पीएबी को हमने ज्वाइन कर लिया। ओके, देन प्रूफ देखिए, प्रूफ हमको करना है अभी कि इन ट्रायंगल पीएमए, अभी देखिए ये ट्रायंगल आपका जो पीएमए होगा, कौन सा, ये वाला, ये ट्रायंगल आपका। ओके, ये आपका पीएमए, देखिए मैं यहाँ पे ऊपर निकालता हूँ आपको दिखने के लिए। ये ट्रायंगल क्या होगा आपका, इस तरह से होगा ना, पीएमए। ओके, ये आपका यहाँ पे पी है, यहाँ पे आपका एम है और यहाँ पे आपका ए है। देखिए इसमें आप देख सकते हो ये आपका 90 डिग्री का है, मैंने इतना पोर्शन निकाला ऊपर। क्लियर। देन इन ट्रायंगल पीएमबी, ट्रायंगल पीएमबी में नीचे निकालूंगा। ओके, ये आपका जो ट्रायंगल पीएमबी है उसको निकालूंगा नीचे, देखिए यहाँ पे नीचे निकालता हूँ, ये इस तरह से होगा आपका ट्रायंगल पीएमबी। यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पे आपका एम है और यहाँ पे आपका बी है। क्लियर। और आपका ये क्या होगा बेटा, ये आपका होगा पूरी तरह से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। क्लियर। देखिए पहला जो आपका ट्रायंगल है कौन सा, पी एम ए, ये मैंने ऊपर निकाला और सेकंड वाला मैंने नीचे निकाला। ओके, दोनों को मैंने सेपरेट किया। ओके, देन सेगमेंट पीएम इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पीएम। देखिए ना, दोनों में देखिए, आप दोनों में देखिए, दोनों के लिए कॉमन सेगमेंट एक ही है, कौन सा, यहाँ पे भी देखो पीएम है। ओके, यहाँ पे देखो आप फर्स्ट ट्रायंगल में, यहाँ पे भी आपका पीएम है और यहाँ पे भी आपका पीएम है, बराबर। मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए आपका सेगमेंट कॉमन होगा, दैट्स व्हाई सेगमेंट पीएम इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट पीएम बाय यूजिंग द कॉमन साइड फंडा। ओके, नाउ angle of PMA is congruent to angle of PMB. Why? Because we know that each is right angle. क्योंकि देखिए यहाँ पे भी राइट एंगल है और यहाँ पे भी आपका राइट एंगल है, इसलिए दोनों के दोनों राइट एंगल है, इसलिए दोनों का एंगल क्या होगा, मेजरमेंट एक ही होगा, बराबर ना। यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, जब दोनों का मेजरमेंट सेम है 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर। नाउ दैट सेगमेंट ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी एम, बराबर ना। जो आपका सेगमेंट एएम होगा ना, देखिए आपका जो सेगमेंट एएम है वो कॉन्ग्रुएंट टू बीएम होगा, क्योंकि देखो जब भी आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ए से लेके एम तक, उतना ही डिस्टेंस आपका एम से लेके बी तक होगा, बराबर। आपको मैंने जब मिड पॉइंट पढ़ाया था तो आपको मैंने पढ़ाया था कोई भी एक लाइन होगी अगर इस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, कोई भी लाइन होगी अगर इसकी 10 सेंटीमीटर की, अगर आप उसको अगर बीच में से एक परपेंडिकुलर अगर निकालोगे तो इस साइड की जो लाइन है वो होगी 5 सेंटीमीटर की और उसके जो राइट साइड में जो पार्ट है उसका वो भी होगा आपका 5 सेंटीमीटर का। क्लियर। मतलब इतना इजी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब एम अगर जितना होगा ना उतना आपका एम भी होगा। इट मीन्स दैट सेगमेंट एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीएम, वी हैव गिवन दैट। Clear. Now see here that therefore triangle PMA is congruent to triangle PMB. अगर आपके देखो यहाँ पे अगर इनके पहला सेगमेंट मतलब पहला साइड अगर इक्वल होता है देन उसका एंगल भी इक्वल होता है आपस में, देन साथ में और एक साइड अगर इक्वल होता है देन बाय यूजिंग द SAS मतलब सास मतलब SAS मतलब क्या होता है, जो आपको मैंने टेस्ट पढ़ाई थी, कौन सी, साइड एंगल साइड टेस्ट। तो इसके हिसाब से क्या बोलोगे, बाय यूजिंग द साइड एंगल साइड टेस्ट यू इजीली से दैट सेगमेंट पीए इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीबी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द पीए, जो आपको प्रूव करना है क्या, पीए इक्वल्स टू पीबी, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द पीए इज आल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ द पीबी। क्लियर। बाय यूजिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ओके, जो मैंने आपको अभी समझाया। ओके, क्लियर। नाउ हेंस एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। मतलब आप कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन लो तो उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको दिखाना था किसमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में। ओके, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बहुत ही इजी उस तरह से है। सेकंड पार्ट में आपको बेटा होमवर्क है सेकंड, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको होमवर्क इसलिए क्योंकि जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, और आपका समझना दैट्स माय इंटेंशन, योर अंडरस्टैंडिंग इज माय इंटेंशन, बिकॉज आई नो दैट सभी को समझता है पर उसको लिखना नहीं आता ना, तो आप लोग इस फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इस बॉक्स को भरो खुद से, और भरने के बाद आपको मुझे सेंड भी करना है कि सर मैंने कंप्लीट क्या करके। क्लियर। आप लोगों के पास डायग्राम भी गिवन है, आपके पास फर्स्ट मैंने जो प्रूफ किया वो भी गिवन है, तो इससे आप कंपेयर करो इसको सेकंड पार्ट को और मुझे बताओ कि आप इसमें क्या लिखोगे और कैसे प्रूफ करोगे। क्लियर। ये आपका होमवर्क है। क्लियर बेटा, यहाँ तक आपका होमवर्क हो जाएगा। फाइन। नाउ सी द सेकंड थ्योरम विच वन, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, हमने अभी तो देखा क्या, अभी देखा हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, अभी हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पर आपका जो होमवर्क है ना वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर। फाइन। सो नाउ सी हियर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में भी आपके पास दो पार्ट्स होंगे, तो पहला मैं आपको बताऊंगा, सेकंड आपको करना पड़ेगा। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोलता है आपको कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। मतलब एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल,
मतलब जितने भी पॉइंट होंगे किसके बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के, वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल, आपको प्रूव करना है। ओके, मतलब देखिए दैट सेगमेंट ए बी, जो आपका ये सेगमेंट ए बी होगा, कौन सा, ये आपका सेगमेंट ए बी जो होगा ना, वो सेगमेंट ए सी होगा, इस सेगमेंट के ए सी से क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, ये जो आपका बाइसेक्टर है कौन सा, दैट बाइसेक्टर इज व्हाट, देखिए ये तो आपका हो गया एक सिंपली लाइन, तो मैं ये आपका हो गया बाइसेक्टर, देखो ये पी ए सी बराबर, यहाँ पे ए है आपका, तो ये आपका हो गया बाइसेक्टर, क्योंकि ये तीनों लाइन को आपस में बाइसेक्ट कर रहा बराबर, बाय यूजिंग द 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 है और यहाँ पे भी 90 है बराबर। नाउ आपको प्रूफ क्या करना है कि दैट एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल, मतलब ये जो दोनों साइड होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब बी ए एंड ए सी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, आपको ये प्रूव करना है। क्लियर। नाउ सी द गिवन रे क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, जब आपका क्यू एस होगा ना, ये जो क्यू एस है आपका, ये बीच में से जा रहा है, ये क्या आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल पी क्यू आर, मतलब इस एंगल पी क्यू आर के लिए आपका ये क्या होगा बेटा, रे विच रे क्यू एस इज योर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। क्लियर। देन सेकंड देखिए आपका, देन पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन द रेट क्यू एस, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिंपल एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, इस ए को ले लिया, ओके, जो क्या है आपका बेटा, दैट्स यूज पॉइंट ऑन द क्यू एस, मतलब इस क्यू एस पे हमने एक सिंपल पॉइंट ले लिया ए बराबर। नाउ सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू रे क्यू पी, देखिए इस क्यूपी को देखो, इस क्यूपी को आपका इस सेगमेंट ए बी जो है ना, ये वाला क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऐसे निकल के जा रहा है वो बाय यूजिंग द 90 डिग्री एंगल बराबर ना। क्लियर, आपको समझ में आ रहा। एक काम कीजिए, आप वीडियो के साथ साथ आप टेक्स्ट बुक भी आपके साथ रखिए, ताकि आप टेक्स्ट बुक को देख के उसको एनालाइज कर सके और समझ सके मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, नाउ सी हियर सेगमेंट ए सी आल्सो परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, अगर आपका सेगमेंट ए बी, अगर ये जो सेगमेंट ए बी है ना, ये वाला अगर होता है परपेंडिकुलर इस पी क्यू को, तो ऑब्वियसली आपका जो क्यू आर है ना, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब इस ए सी से, देखिए जो आपका ए सी है ना, इस क्यू आर को क्या कर रहा, परपेंडिकुलर कर रहा है। इतना इजी कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको समझना है। ओके, यूर अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट फॉर मी। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको, कि एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड और द साइड ऑफ द एंगल, मतलब आपका सेगमेंट ए बी जो होगा वो सेगमेंट ए सी के इक्वल होगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो इस तरह से निकला है ना, हमने इस तरह से निकाला है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे आपका ए है। देखिए इस फॉर्मेट को, इसको हमें प्रूफ करना है। क्लियर, तो प्रूफ करेंगे इजीली कि बी ए इक्वल टू क्या होता है, सी ए होता है या फिर ए सी होता है। क्लियर। नाउ सी द प्रूफ करते समय आप क्या करोगे, पहले लिखोगे कि राइट द प्रूफ यूजिंग द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, आपको मैंने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था ना। नाउ सी हियर कि आपको जो प्रूफ लिखना है ना, वो कैसे लिखेंगे आप लोग, बाय यूजिंग द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की टेस्ट पढ़ाई थी बराबर ना, कौन सी, साइड एंगल साइड टेस्ट, देन एंगल साइड एंगल टेस्ट। जिस तरह से हमने इस फर्स्ट को प्रूव किया यहाँ पे, इस फर्स्ट पार्ट को, उस तरह से आपको इसमें भी आपको फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है। ठीक है, तो बाकी पोर्शन आप कर लोगे, दैट्स ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। क्लियर। और बाकी जो सेकंड पार्ट है वो तो आपके लिए होमवर्क है ही। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको, यू हैव टू ऑल्सो यूजिंग द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे भी आपको कुछ टेस्ट यूज करने हैं और खुद से प्रूफ करना है। क्लियर, सबको समझ में आया बेटा, दैट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको प्रूफ गिवन है, आपके पास गिवन भी गिवन है, तो आपको इस सभी वैल्यू को या सभी पोर्शन को समझना है और उसको लिखना है अच्छे से। ओके, नाउ सीधे सम एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी गिवन है आपके लिए, ये भी होमवर्क होगा, आप इससे खुद से पढ़ लो। हालांकि मैं आपको ये अपने कोई भी इंसान आपको नहीं पढ़ाता। ओके, एक्टिविटी आपको खुद से करना पड़ता है। ओके, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अभी देखिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे एक थ्योरम है, देन इसके बाद क्या बेटा आपके पास और एक थ्योरम है, देन इसके बाद कुछ रिकॉल है, देन इसके बाद आपके पास और एक थ्योरम है, देन आपका पोर्शन हो गया आज का खत्म। पर आप देखिए, आपको मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा ना आज का, उतना आपको समझेगा, पर आपको मैं ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद से कर सको। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टडीज मस्ट। क्योंकि देखिए अभी आप 9th में हो, कल जाके आप 10th में जाओगे, तो अगर आप अभी से अगर ये हैबिट लग गया ना कि सर पढ़ाएंगे तभी हम करेंगे, तो आपका क्या होता है, वो हैबिट बाद में भी वैसा ही होगा। अगर आप अभी ऐसा हैबिट लगाओगे कि नहीं सर ने तो अभी नहीं पढ़ाया अच्छे से, या फिर सर ने तो अभी नहीं पढ़ाया ये वाली चीज़, हमको होमवर्क दी है तो मैं इसे पहले कंप्लीट करूंगा या फिर करूंगी, खुद के हिसाब से, खुद पे कॉन्फिडेंस लाके खुद के हिसाब से ट्राई करूंगी या ट्राई करूंगा, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग कर सकोगे खुद से। ओके, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। क्लियर। नाउ सी थ्योरम दैट ओके प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको कुल मिला कितने थ्योरम है, देखो यहाँ पे आपको कुल मिला के जो अभी थ्योरम पढ़ने हैं मैं आपको फर्स्ट पढ़ाऊंगा, बाकी आपको करने होंगे। ओके, नाउ इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल,
मतलब जो भी आपके साइड्स होंगे ट्रायंगल के, अगर वो अनइक्वल होंगे, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। बरोबर, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड अगर अनइक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे, तब आपका जो अपोजिट होगा एंगल किसका, बड़े साइड का, वो क्या होगा, बड़ा होगा आपके छोटे साइड के एंगल से। क्लियर ना हो। देखिए गिवन इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देखिए ट्रायंगल आपके पास एक्स वाई जेड निकला हुआ है यहाँ पे। ओके, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड साइड एक्स वाई इज ग्रेटर देन द साइड एक्स वाई, सॉरी साइड एक्स जेड इज ग्रेटर देन द साइड एक्स वाई। देखिए ये जो आपकी साइड एक्स जेड है ना, कौन सी, ये वाली साइड जो एक्स जेड है, ये बड़ी है किससे, एक्स वाई से। देखिए एक्स वाई छोटी साइड है और एक्स जेड आपकी बड़ी साइड है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ऑफ एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ एक्स जेड वाई। ओके, बराबर आपको यही बोला ना थ्योरम कि अगर आपके कोई भी अगर एक ट्रायंगल में अगर एक साइड अगर आपका बड़ा होगा और एक साइड अगर उसका छोटा होगा, तो बड़े साइड का एंगल जो है ना वो छोटे साइड के एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। ये आपको प्रूव करना है। और यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, देखो कि दैट साइड एक्स जेड इज ग्रेटर देन साइड एक्स वाई, दैट्स वाई दैट एंगल एक्स वाई जेड इज ऑल्सो ग्रेटर देन द एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई, आपको प्रूव करना है। ओके, नाउ देखिए आपका कंस्ट्रक्शन कि टेक सम पॉइंट P ऑन द साइड एक्स जेड, इस साइड एक्स जेड पे हम कुछ पॉइंट लेंगे, ये वाला P जिसको हम ज्वाइन करेंगे इस Y से। बराबर, नाउ सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स पी। बराबर ना, ये आपका जो एक्स वाई है ना वो एक्स पी हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा अभी। बराबर, नाउ ड्रॉ सेगमेंट वाई पी, जो मैंने बीच में से यहाँ पे ड्रा सेगमेंट ड्रा किया ना वाई पी, यहाँ पर वाई पी हो जाएगी, आप जोड़ लो उसको। ठीक है, देन इन ट्रायंगल, देखिए प्रूफ आपका, देन ट्रायंगल एक्स वाई पी, इन ट्रायंगल एक्स वाई पी, एक्स वाई इक्वल टू एक्स पी, जो आपका ये एक्स वाई है ना वो हो जाएगा एक्स पी से इक्वल, क्योंकि हमने दोनों को क्या किया, रिअरेंज किया ना। नाउ बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्शन, नाउ एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू एंगल एक्स पी वाई बाय यूजिंग द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बराबर ना, आपको पता है आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इतना कोई इसमें कोई क्रिटिकल बात नहीं है। ओके, उस तरह से अगर किसी भी एंगल के, किसी भी ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल में देखो आप लोग एक्स वाई पी में, इस ट्रायंगल में आपका हो गया ये एक्स वाई और ये पी, आपका ये ट्रायंगल हो गया बीच में से। ओके, तो इसमें देखिए आप लोग कि इसके दोनों साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसके दोनों जो एंगल होंगे जो अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब कौन से, दैट वाई मतलब दैट एंगल वाई एंड एंगल पी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय यूजिंग द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। नाउ एंगल एस पी वाई इज एन एक्सट्रेट एंगल, बट जो आपका जो एंगल एक्स पी वाई जो है ना, आपका ये क्या बेटा, एक्सट्रेट एंगल है, दैट्स वाई ऑफ triangle YPZ, therefore that angle XPY is greater than the angle PZY by using the extended angle theorem, then therefore that angle XYP is greater also the angle PZY from 1, मतलब इस इक्वेशन 1 से हमने लिखा। ओके, therefore by using that all the fundamental conditions आपको ये पढ़ना है। we easily say that, what does we say that, we easily say that व्हाट इज इट, हम इजीली कह सकते हैं कि जो आपका एंगल एक्स जेड वाई है या फिर एंगल आपका एक्स वाई जेड होगा वो बड़ा होगा एंगल पी जेड वाई से, और दैट इज वी इजीली से दैट द प्रूफ इज व्हाट, एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन द एंगल एक्स जेड वाई। क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो एंगल पी जेड वाई होता है वो क्या होता है, आपका एक्स जेड वाई होता है। बराबर ना। ओके, क्लियर, सबको समझ में आया होगा, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड, वेरी इजी थ्योरम। ओके, नाउ देखिए अभी और हमारे पास एक थ्योरम गिवन है। ठीक है, ये भी थ्योरम बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखा जाए तो ये भी थ्योरम ईजी है, इसके लिए आपको एक होमवर्क है। ओके, होमवर्क इसलिए क्योंकि आपका जो बढ़ना चाहिए वो क्या है बेटा, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब आप लोग क्या करोगे, मेहनत। और मेहनत कब करोगे, जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कब करोगे, जब तक आपके मन में एक बात नहीं जाती कि कौन से कि करूँगा तो अभी करूँगा, बाद में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज करोगे तो आज पाओगे, वरना कल पे छोड़ोगे तो वो कभी नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है आपको, अभी तो अभी, फिर बाद में कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, तो आप लोग इसको सेल्फ करो, इसको प्रैक्टिस करो, जब तक आप किसी भी थ्योरम को ना, थ्योरम आपको क्या बोलता है, थ्योरम ऐसा नहीं बोलता कि भाई मुझे तुम करो ही करो। ओके, थ्योरम आपको बोलता है कि जो मैंने अजम्पशन है मेरा, जो मैंने प्रूफ किया है इस मैथमेटिक्स में, इस होल स्पेस में, इसको आप लोग खुद से प्रूफ करना सीखो, पढ़ना सीखो, समझना सीखो। और जो बच्चा इसको पढ़ना लिखना समझना सीखता है ना, वो बच्चा आगे जाके उसको कोई भी अगर टीचर भी नहीं मिला ना पढ़ाने के लिए, तब भी वो खुद का टीचर खुद बन सकता है। कब, जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है तब। क्लियर, इसलिए आपको ये होमवर्क करना है, आप लोग होमवर्क कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग बहुत क्लेवर हो, आप लोग करोगे, बिकॉज यू ऑल आर द नंदा बॉयज एंड नंदा गर्ल्स। ओके, नाउ बेटा इसमें आपको करना है होमवर्क। नाउ आपको कुछ रिकॉल करना है बेटा, ये रिकॉल कर लो, आप लोग पढ़ लो, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, ये तो सिंपल प्रैक्टिकल दिया है आपके पास, डेली लाइफ का एग्जांपल है रोड को लेके।
देन आपका लास्ट थ्योरम एक बचा बेटा, लास्ट थ्योरम कौन सा, योर लास्ट थ्योरम सेज यू द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपको क्या बोलता है कि दो साइड का जो आपका मेजरमेंट है, ओके, दो साइड का जो आपका सम है किसका, ट्राइंगल का, वो बड़ा होता है किससे, थर्ड साइड से। समझ में आ रहा है आपको, मतलब आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो ना, उसके जो दो साइड का मेजरमेंट थर्ड साइड है तो बराबर ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि देखो अगर आप एक सिंपल ट्राइंगल लोगे, ये ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल में ए बी का डिस्टेंस है 5, ए सी का बी सी का डिस्टेंस है आपका 6 और ए सी का डिस्टेंस है आपका 7, बराबर। तो अगर आप इस दो साइड को अगर आपस में ऐड करोगे 5 + 6 तो ऑब्वियसली 11 इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा ना थर्ड साइड से, बराबर। तो आपको इसमें प्रूफ करना है। तो आपको अगर एक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो इसमें प्रूफ क्या करना है, थ्योरम क्या बोलता है आपको, थ्योरम आपको बोलता है कि द सम ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का जो सम है, जो एडिशन है, वो क्या होता है, बड़ा होता है थर्ड साइड से। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, बराबर। आपके पास 5 रुपए है, आपके दोस्त के पास अगर 5 रुपए, दोनों का हो जाएगा 10 रुपए, पर मेरे पास सिर्फ 5 रुपए, तो आपके पैसे मुझसे ज़्यादा हो गए ना। उसी तरह से अगर किसी भी ट्राइंगल के पास दो साइड अगर ज़्यादा होंगे, उनका मेजरमेंट अगर ज़्यादा होगा, तो वो ऑलवेज का ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर बेटा, ये आपको बेटा सिंपली, ये तो मैंने बताया आपको नंबर के फॉर्म में, इसको आपको साइड के फॉर्म में प्रूव करना है। जबकि आप बताओगे सिंपली कि देयरफॉर यू हैव टू विजिली प्रूव दैट कि ए बी प्लस AC क्या होगा, BC से बड़ा होगा, यानी ए बी प्लस BC क्या होगा, AC से बड़ा होगा। मतलब सारे ट्राइंगल के सारे साइड को यूज करके आप बता सकते हो कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का मेजरमेंट थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर बेटा, समझ में आया बेटा आपको। It means the addition of both the sides of a triangle is greater than the third side of that triangle. Okay, ये आपको प्रूफ करना है। That also homework for you। आपको मैंने आज बहुत सारा होमवर्क दिया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने आपको थ्योरम करवाया, इसलिए आप लोग होमवर्क कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। If you have any query, any doubt about that, then ask me. I will clear your doubts on our live session. Okay बेटा, चलिए। So last thing is what, if you all like my video, then please देखिए वीडियो, समझिए उसको, लाइक कीजिए अगर आपको समझ में आता है तो, पर प्लीज कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू। कमेंट कीजिए अगर आपको समझता है, अदरवाइज टेल मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर पर्सनली। आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स अबाउट दैट पोर्शन, अबाउट द थ्योरम्स ऑन योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। आई विल क्लियर योर डाउट्स ऑन अवर लाइव क्लास। ओके, चलिए बेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, कीप स्टडी एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज कीप स्माइल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे सेंड कीजिएगा। ओके, चलिए, बाय बाय।